कहानी की शुरुआत होती है अमर से। एक गरीब नौजवान लड़का जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है वो अपना किराया चुका सके, वो एक कलाकार है। उसकी कला से थोड़े बहुत पैसे तो आते हैं मगर गुजारा चलने लायक नहीं। हम देखते हैं कि अमर सड़क पर बैठा एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बना रहा है। जब तस्वीर पूरी होती है तो लड़की उस चित्रकला को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन जैसे ही वो नई पेंटिंग शुरू करने लगता है तभी एक शानदार लग्जरी कार वहाँ आकर रुकती है। उस कार में गाँव का सबसे अमीर आदमी बैठा होता है। अमर के लिए इस बात की हैरानी होती है कि उस आदमी का रिश्ता किसी तरह उसकी पूर्व प्रेमिका से जुड़ा हुआ है। वह अमीर आदमी अमर को नीचा दिखाने के लिए उसके सामने जानबूझकर उसकी बेइज्जती करता है। वो उसके सामने पैसे फेंकते हुए कहता है, लो यह तुम्हारे पूरे दिन की कमाई से भी ज्यादा है, और फिर उसके चेहरे पर हंसने लगता है। अमर वहाँ से चला जाता है। शाम के समय अमर और उसका दोस्त एंथनी छत पर शराब पीने लगते हैं। वे दोनों नशे में होते हैं। अचानक एक एलियंस का स्पेसशिप वहाँ आकर रुकता है। अमर ने देखा उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। लगता है वे लोग उस इलाके में पेंटिंग करने आए हैं। अमर ने फोटो लेने की कोशिश की लेकिन गलती से फ्लैश ऑन कर दिया। स्पेसशिप वालों ने उसे देख लिया और फिर अचानक 1 मिनट में गायब हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ गिरा दिया। अमर ने जाकर देखा तो पाया हुआ एक पेन था। चूंकि वह कलाकार था उसने पेन को संभाल कर रख लिया और सोने चला गया। अगली सुबह जब वह उठा तो पिछली रात की सारी बातें अपने दोस्त को बताई। उसका दोस्त चौंका लेकिन फिर बोला, तुम ये सब नींद में बड़बड़ा रहे हो। असल में अमर ने सोने से पहले 3 चित्र भी बना डाले थे। उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता था। अमर ने उम्मीद छोड़ दी और सड़क पर जाकर लोगों की पेंटिंग बनाने लगा। चित्र बनाते समय उसे लगा के रंग पूरे नहीं है। फिर उसे पिछली रात का वही पेन याद आया। उसने पेन से पेंटिंग पूरी करने का सोचा। पहले उसने एक दूसरी तस्वीर पर कोशिश की और अचानक वह चित्र असली बन गया। वह हैरान रह गया। पक्का करने के लिए उसने एक सेब बनाया और सेब सचमुच सामने आ गया। खुशी से पागल होकर उसने सेब खा लिया। वह बिल्कुल असली था। उत्साहित होकर उसने सेब का बाकी हिस्सा बैग में रखा। जल्दी से दोस्त के पास गया। उसे सेब का टुकड़ा दिखाते हुए बोला, देखो मैंने इसे बनाया और ये असली हो गया। लेकिन उसका दोस्त अब भी नहीं माना। उसने बाकी सेब खा लिया और बोला, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। अमर ने साबित करने के लिए एक सुनहरी बोतल बनाई जैसा उसका दोस्त चाहता था, पर बोतल तुरंत असली नहीं बनी। दोस्त गुस्से में रोने लगा और तस्वीर को दरवाजे से बाहर फेंक दिया। अचानक बाहर से एक बूढ़े आदमी की चिल्लाहट सुनाई दी। असल में वह चित्र उसके सिर पर जा टकराया था। बूढ़ा उन्हें गाली देने लगा, दरवाजे पर चीजें क्यों फेंक रहे हो, और जमीन पर बड़ी सुनहरी बोतल उठाकर अपने बैग में रख ली। मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब जाकर दोस्त को यकीन हुआ। उसने अमर से कहा कि एक और बड़ी सुनहरी बोतल बनाओ। इन सभी मैजिकल क्रियाओं से वे सभी हैरान थे, क्योंकि वे सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहते थे। तभी अमर ने फैसला किया वह एक विशाल शहर की तस्वीर बनाएगा। जैसे ही उसने उसे बनाया अचानक वह शहर सचमुच उनके सामने हाजिर हो गया। लोग दंग रह गए। थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई। माहौल अफरा तफरी से भर गया। लोग पूछने लगे, हम तो 5 मिनट पहले यहीं थे, आखिर इतनी जल्दी किसी ने यह शहर कैसे बना लिया। पुलिस ने शहर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी अमर और उसके दोस्त को एहसास हुआ उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अमर चित्र मिटाने की कोशिश करने लगा लेकिन उससे पता ही नहीं था कि कैसे उसे मिटाया जाए। तभी उसे पता चला कि उसकी जादुई पेंसिल पर एक बटन है जिससे वह किसी भी अनचाही चीज को मिटा सकता है। उसने बटन दबाया और तुरंत ही वह शहर उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। लोग फिर से चौंक उठे। कमरे में वापस आकर अमर का दोस्त बोला, हमें पैसे चाहिए, कम से कम 200 अरब। उसने खुद एक संख्या लिख दी लेकिन वह सिर्फ एक संख्या रही, पैसा नहीं बनी। तब अमर ने चॉपस्टिक उठाई और चालाकी से ढेरों नोट बना डाले। कुछ ही पलों में उनका छोटा सा कमरा पैसों से इतना भर गया कि वे उसमें दबी गए। बाद में मकान का मालिक वहाँ आया और अपने पैसे मांगने के लिए चिल्लाने लगा। एक लड़की ने इसका जवाब देने की कोशिश की लेकिन मकान का मालिक बोला, तुम नहीं, किसी आदमी को बुलाओ। तभी अमर और उसका दोस्त आए। अमीरों जैसे कपड़े पहनकर उन्होंने मोहल्ले के सामने ढेरों पैसे निकाल कर दिखाए। अमर ने मकान मालिक से कहा, ये 100 साल का किराया है। मकान मालिक हैरान रह गया, समझ ही नहीं पाया कि अमर को इतने पैसे कहां से मिल गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जल्दी मोहल्ले वालों ने देखा कि वह 3 लग्जरी कारों में घूम रहा है। लड़कियां उससे मिलने आने लगी, उससे मजाक करती। फिर वह सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में गया ताकि वो वहाँ पर महंगा बंगला खरीद सके जिसका वह हमेशा सपना देखता था। वहाँ उसकी पूर्व प्रेमिका और उसका नया बॉयफ्रेंड भी था। लड़की ने उससे 15 अरब का बंगला खरीदने की गुजारिश की लेकिन अमर ने साफ मना कर दिया। उसने 2 बंगले खरीदे लेकिन अपनी एक्स के लिए एक भी नहीं। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो अंधी थी। उसने एक मकान उसके लिए लिया था आलीशान बंगले में रिश्तेदारों को बुलाकर। उसने अपनी प्रेमिका को मकान गिफ्ट दिया और साथ ही उसे शादी के लिए प्रपोज किया लेकिन उसकी प्रेमिका ने मना कर दिया। जब अमर ने इसका रीजन पूछा तो उसने उससे इतनी जल्दी अमीर होने का राज पूछा। अमर तब उसे बताता है कि उसके पास धन दौलत नहीं है। उसकी सारी संपत्ति सिर्फ उसकी पेंटिंग्स से आती हैं। लड़की को पता चला कि उस समय वह अपनी पेंटिंग्स
बेचकर मशहूर हो चुका है। उसने उसे जादुई कलम की कहानी समझाई। उसी दिन जब उसने यह कहानी सुनी तो उसने उससे कहा वो उसकी आंखें असली बना दे ताकि वह देख सके। अमर को यह विचार अच्छा लगा और उसने एक सुंदर लड़की की तरह आंखें बनानी शुरू की। वे दोनों इंतजार करने लगे कि वह आंखें कैनवास से निकलकर कार्ली के शरीर में चली जाएं, लेकिन इसके उलट आंखें जाकर एंथनी के कंधे पर आ गई है। बहुत डरावना था। उन्होंने जल्दी से उन आंखों को मिटा दिया। फिर उन्होंने सोचा अगर वे पूरा चेहरा बनाए तो क्या पूरा चेहरा भी बाहर आ जाएगा। यह और भी भयानक हो सकता था, इसीलिए उन्होंने तय किया कि पहले कार्ली का पूरा शरीर बनाया जाए, फिर उसके चेहरे पर आंखें बनाई जाए ताकि वे सही जगह पर दिखाई दें। इस चित्र को बनाने में 5 घंटे लगे। जब यह खत्म हुआ कार्ली अपनी दृष्टि वापस आने का इंतजार करने लगी, लेकिन उसे लगा जैसे वो उसकी शांति भंग कर रहे हैं, इसीलिए वह कमरे से बाहर निकल गई। जैसे वह दरवाजे तक पहुंची अचानक गायब हो गई और पेंटिंग से बाहर आ गई। उसकी आंखें खुल चुकी थी। यह सफल हो गया था। अब कार्ली देख सकती थी। अमर ने उसे चीन के अलग अलग हिस्सों में घुमाना शुरू किया। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अमर ने आखिरकार एक प्रदर्शनी में अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित की। ये वही चित्र थे जिन्हें पहले कोई खरीदना या देखना भी नहीं चाहता था और जो सबसे सस्ते दाम पर भी बिकते थे। सबको लग रहा था कि ये उसकी कला है, लेकिन असलियत यह थी कि जादुई कलम कुछ भी हवा से पैदा नहीं करती थी। यहाँ तक कि कार्ली की आंखें भी वैसे नहीं आई। जब उसने अपनी दृष्टि पाई तो एक मशहूर अभिनेत्री ने अचानक अपनी दृष्टि खो दी। यह घटना सबको हैरान कर गई। सब सोचने लगे कि उसकी आंखों में क्या हुआ। यहाँ तक कि जो पैसे वे इस्तेमाल कर रहे थे वे भी असली नहीं थे। बैंक से वही रकम अचानक गायब हो गई थी। सीसीटीवी कैमरों में पैसे गायब होते हुए रिकॉर्ड हुए थे। पुलिस पागलों की तरह यह समझने की कोशिश करने लगी ये असल में हो क्या रहा है। पुलिस वाला जेमी भी बेहद गुस्से में था और यह पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार अमर के पास इतना पैसा आया कहां से। जब उसने बैंक डकैती की खबर सुनी तो उसने कड़ियां जोड़ी और पुलिस को बताया कि वह उस शख्स को जानता है जिसने एक ही रात में इतनी दौलत हासिल की थी। जरूर वही चोर होगा। पुलिस ने पाया कि जो पैसे चोरी हुए थे वही डाटा अमर द्वारा घर खरीदने में इस्तेमाल हुआ था। वे उसे और एंथनी को पकड़ने चले गए जब वे कला प्रदर्शनी के बीच में थे और लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे थे। अमर एंथनी ने समझाने की कोशिश की उन्होंने कुछ भी चोरी नहीं किया। उनके पास बस एक जादुई तरीका है जिससे वे कुछ भी मांग लें सामने आ जाता है, लेकिन उन्होंने जादुई कलम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पुलिस से कहा आप जो चाहे मांग लीजिए, हम अभी उसे आपके सामने ले आएंगे। पुलिस ने एक फरारी मांगी। अमर और उसका दोस्त बोले कि जादू काम करने के लिए किसी को हमें देखना नहीं चाहिए। अचानक वहाँ एक लाल रंग की फरारी खड़ी थी। पुलिस हैरान रह गई और क्योंकि चोरी का कोई सबूत नहीं था उन्हें रिहा कर दिया गया। उस रात किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। वे डर गए यह सोचकर कि फिर से पुलिस आ गई है, लेकिन दरअसल वह अमर की पूर्व प्रेमिका थी। वही लालची लड़की जिसने सालों पहले उसे छोड़ दिया था। वह आई थी माफी मांगने इस बात के लिए कि उसने उस समय अमर को नहीं चुना और सिर्फ पैसों को अहमियत दी। उसने कहा वह अपने पति से तलाक लेकर अपने परिवार के पास लौट रही है, लेकिन अमर ने कहा तुमने कुछ गलत नहीं किया था। तुम एक गरीब आदमी के साथ क्या कर लेती। मैं तो बस अपनी पेंटिंग्स में ही डूबा रहता था और रिश्ते की अनदेखी करता था। उस वक्त तुम्हारे पिता अस्पताल में थे और तुम्हें सच में पैसों की जरूरत थी। तुम्हारे वर्तमान पति ने वही दिया जो मैं नहीं दे पाया, इसलिए तुम्हें अपराध बोध करने की जरूरत नहीं है। फिर अमर पुरानी बातें याद करने लगा और उसे पूरी कहानी सुनाई उस जादुई कलम की। उसने तिजोरी खोलकर उसे कलम दिखाई, लेकिन उससे क्या पता था कि उसके पति ने उसके पोशाक में एक छिपा हुआ कैमरा लगा रखा था। उसने सब कुछ देख और सुन लिया। अब उससे भी जादुई कलम का राज पता चल गया था। उधर पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। एक फरारी रहस्यमयी तरीके से ऑटो एक्सपो से गायब हो गई थी। वही फरारी जिसे अमर और उसके दोस्त ने उस कलम से बनाया था, वह तुरंत उनके घर पहुंचा और बोला हमें वह जादुई पेंसिल सौंप दो जिसकी मदद से तुम सब कर रहे हो, वरना तुम्हें चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि जादू के खिलाफ कोई कानून नहीं था, अगर तुम स्वेच्छा से कलम सौंप दोगे तो कोई मुकदमा नहीं चलेगा। अमर ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। वह कलम पुलिस को देने ही वाला था, लेकिन एक समस्या थी। कलम तो पहले ही चोरी हो चुकी थी। वह उसके एक्स के पति के हाथ लग चुकी थी और अब वह अपने सहायकों की मदद से उसका इस्तेमाल कर रहा था। सबसे पहले चांगाई ने वह शानदार आर्ट गैलरी बनाई जिसका मालिक बनने का उसने हमेशा सपना देखा था। फिर उसने शाही पोशाकें और प्राचीन सम्राटों के महल बनाए, बिल्कुल चीन की ऐतिहासिक धरोहर जैसे, यानी देश की विरासत की नकल। उसने अपनी पत्नी को बांध दिया और इसे यातनाएं दी। इसके बाद उसने एक पत्रिका की कवर पर छपी खूबसूरत लड़की बनाई ताकि वह असली बनकर उससे शादी कर सके। वो लड़की जो एक ब्यूटी पेजेंट में भाग ले रही थी अचानक गायब हो गई और चांगाई की दुनिया में खींच ली गई। उसकी सारी हरकतों से पुलिस को उसे ढूंढना आसान हो गया। अधिकारियों ने उसे समझाया यह कलम चीजें हवा से पैदा नहीं करती बल्कि किसी और जगह से खींच लाती है, यानी तुम चोरी कर रहे हो। लेकिन चांगाई फिर भी जिद करता
करता रहा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो बस चित्र बनाए हैं। तभी उसके सहायकों ने सुझाव दिया कि क्यों ना इस कलम से एक नया ग्रह ही बना दिया जाए जहाँ वे पुलिस से दूर जाकर बच सकें। चांगई ने इसे समझा और एक एलियन जहाज बनाया और वह सचमुच उसके सामने प्रकट हो गया। अंतरिक्ष प्राणी उतरे गुस्से से भरे और डरावने। उन्होंने पूछा किसने हमें बुलाया, हमारा उपकरण कहाँ है। उसी पल सभी चौंक गए। यह देख करके चांगई ने एक टैंक भी बना लिया है। वह उसमें चढ़ गया, अपने सहायकों को साथ लेकर और एलियन पर तोप तान दी ताकि उन्हें खत्म कर सके। लेकिन एलियन लगातार हथियारों की गोलियों को पलटकर दुश्मन के शरीर पर वापस भेज रहे थे। यह साफ था कि उनकी शारीरिक ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार चांगई ने सब मान लिया और पेन भी उन्हें वापस लौटा दी। लेकिन अंतरिक्षयात्री बहुत गुस्से में था। जब उसने देखा कि डिवाइस की जगह एक साधारण कागज की छड़ी रखी गई है तो उसने चांगई का चेहरा पकड़ लिया और जवाब मांगा। तभी एक और अंतरिक्षवासी आगे बढ़ा और स्वीकार किया कि पेन को कागज की छड़ी में उसी ने बदला था। इस पूरे मामले में चांगई का कोई लेना देना नहीं था। उनकी ईमानदारी और अंतःकरण देखकर बाकी अंतरिक्षवासी प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा यह धरती उनकी धरती जैसी है जहाँ बुराई भी है और अच्छाई भी है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वे मशीन अपने साथ ले जाकर शांति से लौट जाएंगे। लेकिन जाने से पहले अमर ने उनसे एक आखिरी अनुरोध किया कि कागज की छड़ी से बनाए गए सभी नकली चीजें वापस अपनी जगह लौट जाएं। एलियन ने जैसे ही ऐसा किया सब कुछ वापस वैसा ही हो गया जैसे पहले था। उसकी गर्लफ्रेंड की आंखें, पेट्रोल के ड्रम, यहाँ तक कि चांगई और उनके साथियों के कपड़े भी। इसके साथ ही मामला खत्म हो गया। जिंदगी पहले जैसी हो गई। अमर की पेंटिंग्स भी अब कोई खरीदना नहीं चाहता था। हम देखते हैं कार्ली ने अपना ब्यूटी पार्लर फिर से खोल लिया है। उसने अमर से शादी कर ली। अब उसके पास एक प्यारा सा बच्चा भी है। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है।